नमस्कार साथियों। आज एक उस वीरांगना की कहानी, उस वीरांगना सपुत्री की कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के, ब्रिटानिया हुकूमत के नींव की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज बात हो रही है महारानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी वीर गाथाएं, जिनकी शौर्य गाथाएं भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद, और जब तक भारत रहेगा, जब तक ये विश्व रहेगा, हमेशा वर्णित किया जाता रहेगा, गाया जाता रहेगा। बचपन में जब महारानी लक्ष्मीबाई की बात आती है तो हम सब क्लास 5 4th में पहुंच जाते हैं, और एक बहुत शानदार उस समय की कविता, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुनते हैं। और इस शब्द से ही वीरता का वो परिचय आ जाता है, जिसमें बुंदेलखंड का वो क्षेत्र जिसे झांसी कहा जाता है, वहाँ के बारे में पूरी पटकथा, चलचित्र अंकित होता चला जाता है। उसी पर आज ये वीडियो है। मेरा हर एक साथी, मेरा हर एक सिपाही जो इस वीडियो को देखेगा वो अपने दोस्तों में, अपने में, खुद में शेयर करेगा, ताकि रानी लक्ष्मीबाई की वो वीर गाथा को हर एक तक पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ इस वीडियो के बारे में जान लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई पे वीडियो है। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 19 नवंबर 1828 को है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक जिला वाराणसी में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात इनका जो नाम रखा गया वो रखा गया, बचपन का नाम मणि करिल्का था। मणि करिल्का इनके बचपन का नाम था, और इन्हें प्यार से जो था वो मनु बुलाया जाता था। इन्हें प्यार से क्या बुलाया जाता था? मनु बुलाया जाता। एग्जाम के प्रश्न हैं, इसको याद भी रखिएगा हल्का सा। मणि करिल्का का बचपन में मनु के नाम से जाना गया। विवाह इनका गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव झांसी के राजा थे, उनके साथ जब इनका विवाह हुआ तो इनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीर गाथा के लिए फेमस हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु होने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने यह कह रखा था कि जिसके पुत्र नहीं होगा उसके साम्राज्य को अंग्रेज अपनी हुकूमत में मिला लेंगे। ऐसा होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया। उस दत्तक पुत्र के गोद लेने के पश्चात लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प नीति टूटी और रानी लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़ना पड़ा। किला छोड़ने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई कभी भी झांसी से दूर नहीं हुई, और झांसी में रहकर ही उन्होंने एक नए सेना का निर्माण किया, नए सेना को बनाया। नए सेना के उस निर्माण में अधिकांश उन्होंने महिलाओं को रखा, जिनके सशस्त्र और उनके सीखने की पूरी शैली रानी लक्ष्मीबाई अपने नेतृत्व में कर रही थी। 1857 की क्रांति हुई। मंगल पांडे ने इस क्रांति का उदय किया, मगर 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया, और 1858 का जब दमन शुरू हुआ तो उस दमन में रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के साथ लड़ते हुए अपने दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर बांधे हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और आखिरी में जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया तो उनको वीर गति की प्राप्ति हुई। ये भी कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को देखने वाला मात्र एक अंग्रेज था। इतिहासकार कभी कभी ये भी दोहराता है कि रानी लक्ष्मीबाई को मात्र एक अंग्रेज ने देखा था। उस अंग्रेज के देखने के बाद आज तक के इतिहास में उस औरत, उस वीरांगना को किसी और अंग्रेज ने नहीं देखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब उस अंग्रेज को बुलाया था तो बीच में पर्दा लगा दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई पर्दे को उधर थी और अंग्रेज इधर था। वो पेशे से वकील था, और रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था वो पर्दा हटा दिया। पर्दा हटाने से कुछ सेकंड या कुछ क्षण के लिए रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा सामने आया, और फिर वो पर्दा लगा दिया गया। उसके सिवा किसी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को देखा नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति की प्राप्ति हुई जरूर, किंतु आज भी भारत के कण कण में, भारत के रग रग में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, रानी लक्ष्मीबाई का सौंदर्य, रानी लक्ष्मीबाई का साहस अमर है। आजीवन भारतीय प्रेरणा का स्रोत रानी लक्ष्मीबाई बनी रहेंगी। जय हिंद साथियों।